खतरे भी है चारों तरफ से हैं, क्योंकि एक कलाकार के नाते अगर सोचता तो मैं कलाकार के नाते गुवाहाटी में या लगभग आसाम के हर जिले में आया हूँ, नगरी प्लेस पे। पर अब जो खतरा लगता है कि वास्तव में, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सीमा पे खतरा है तो कल को अंदर भी खतरा आएगा। जैसे आसाम में वरुण जी अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, ये सेठ लोग दिल्ली में गुवाहाटी में रह रहे हैं, लेकिन ये वनवासी क्षेत्रों में काम क्यों कर रहे हैं? तो इनको लगता है कि अगर मान लो आज अगर खतरा तिनसुकिया के आगे तो कल को खतरा हमारे पास भी आएगा। अगर आज खतरा अरुणाचल की बॉर्डर पर, कल को हमारे पास भी आएगा। तो मुझे भी मध्य प्रदेश में रह लगता है कि आज अगर आसाम में खतरा तो कल को मध्य प्रदेश भी आएगा। हम सबको लगने लगे, क्योंकि खतरे में आप देख लो कि आज के 50 साल पहले भाषा के नाम पे कोई लड़ाई नहीं थी। जिसको आप देखेंगे कि साउथ में रामेश्वर पर दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश का आदमी जाता था, असम का आदमी जाता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। कब माता कामाख्या के दर्शन के लिए गुजरात का आदमी जाता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। ये कब से झगड़े होने लगे? मतलब ये जातिवाद कहीं नहीं है, भाषावाद कहीं नहीं, प्रांतवाद कहीं नहीं है। मंदिरों में कोई जाति नहीं पूछता, जाति तो नेता पूछ रहे हैं। अब ये खतरा कहां से घुस रहा है? जाति के नाम पे खतरा घुस रहा है, नक्सलवाद के नाम पे खतरा घुस रहा है, वनवासी नगरवासी के नाम पे खतरा घुस रहा है। तो फिर हमको लगा कि अरे इसको खाली चर्चा करने से क्या होगा? हम राम के गीत गाते रहे और जंगल ना जाए तो फिर राम के गीत गाने का फायदा नहीं, कृष्ण के गीत गाने का फायदा नहीं। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति में नगरी संस्कृति और गांव की संस्कृति कभी अलग नहीं थी। हम तो नगर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे। हमारे वनवासी गांव में रहते थे, व्यक्ति 25 साल शहर में रहता था, बाकी टाइम गांव में रहता था। तो नगर गांव में कोई दूरी नहीं थी। नगर गांव में दूरी बढ़ी, ऊंच नीच के नाम पे दूरी बढ़ी, जाति के नाम पे दूरी बढ़ी, संप्रदाय के नाम पे दूरी बढ़ी। और फिर मजे की बात है, दूसरों गलती क्यों दे, आज कन्वर्जन हो रहा है। तो अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटेन से, इटली से हजारों किलोमीटर चलकर लोग यहाँ आ गए, खर्च भी कर रहे हैं। एक इटली वाला करने को तैयार है कि यार तिनसुकिया के जंगल में जाके किसी अपने उदालगिरी में जाके किसी को क्रिश्चियन बनाए, इसके लिए वो खर्च करने को तैयार है। तो मेरा कहना, हम भारत के हैं, हमको भी सोचना चाहिए वहां रह के कोई भारत के लोगों को क्रिश्चियन बना है, उसके लिए खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो हम भारत में रह के अपने भाइयों को अपने बचाने के लिए क्यों ना समय देवें। तो इस भावना से मुझे लगा कि राष्ट्रभक्ति की बातें सब जगह करना चाहिए। क्योंकि आप खान पान में देख लो तो हम विदेशी होते जा रहे हैं, रहन सहन में विदेशी, भाषा में विदेशी। अभी मैं कुछ दिन से पढ़ रहा था, आसाम में भाषा के नाम पे आंदोलन चल रहा है, असमिया भाषा, बंगाली के नाम पे आंदोलन। शर्म की बात है, जिन्होंने भगत सिंह को मारा, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को मारा, जिन्होंने खुदीराम बोस को मारा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उनकी अंग्रेजी तो मुझे आती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने हमको गुलाम बनाया उनकी अंग्रेजी मुझे आती है, उनकी अंग्रेजी आपको भी आती है। और मुझे शंकरदेव की भाषा असमिया नहीं आती, मुझे विवेकानंद की बंगाली, मुझे बंगाली सिखाई नहीं गई ना, सेकंड भाषा के रूप में बस अंग्रेजी, हिंदी के बाद अंग्रेजी आपको सिखाया गया, असम इसके बाद। आज तक अंग्रेजी के खिलाफ विरोध नहीं हुआ। ये प्रश्न कोई उठाने वाला नहीं था ना। आज तक मैं बताऊं, मारवाड़ी आए इनको मार के भगाओ, गुजराती आए इनको बाहर भगाओ, बंगाल के लोग आए बाहर भगाओ। क्यों? ये कंपनियां छोटे छोटे व्यापार कर रहा है, उसको तो बाहर भगाओ। आज तक किसी ने कोलगेट को भगाने की बात की? मारवाड़ियों ने, ये आप बात कर रहे थे संजय जी, ये इनने गांव गांव में जाकर अस्पताल के लिए रथ चल रहे हैं यहाँ पे, उस रथ में कैंसर की दवाई, सारी दवाइयां फ्री देने के लिए वो एक दिल्ली के व्यापारी, उन्होंने हमारी तरफ से सब फ्री। कोई गुजरात वाले उन्होंने कहते रथ ले जाओ, दिल्ली वाले, ये सब लोग खर्च करने को तैयार हैं। ये वनवासी क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कमाया तो धर्मशालाएं बनी। मैं कई जगह धर्मशाला देख रहा हूँ, मंदिर देख रहा हूँ, किसने बनाई? किसी राजस्थान के व्यक्ति ने बनाई, किसी वहां के व्यक्ति ने बनाई। अच्छा मुझे बताओ, कोलगेट नीति पूर्वोत्तर द्वारा पूरे असम के अंदर में 11 स्थानों के अंदर में ये राष्ट्रभक्ति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, लेखक, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार बाबा मौर्य द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अंदर 9 स्थान, 11 में से 9 स्थानों पर टी गार्डन एरिया के अंदर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 7 में ऑलरेडी आयोजित हो चुके हैं। आज 8वां प्रोग्राम हमारा है। इसके बाद में 3 प्रोग्राम आपके बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, उदालगुड़ी और रंगापाड़ा टी स्टेट तेजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आयोजित किए जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, हजारों की संख्या के अंदर में अगर उन कार्यक्रमों को देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। आज गुवाहाटी का ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके अंदर में भी आप देखेंगे हरिजन बस्ती से, वेद विद्यालय से, आदमगिरी हॉस्टल से यूथ लोगों को बहुत बड़ी संख्या के अंदर में यहाँ पर आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। क्योंकि जब तक देश का युवा नहीं जगेगा, इस देश की हम सुरक्षा नहीं कर सकेंगे।
देश के जो हालात है उसके अंदर में श्री हरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर जो काम कर रही है असम के अंदर में, अपने भाई बहनों को 6 महीने का कठिन परिश्रम करा के प्रशिक्षण उनको दिया जाता है और वो बहनें गांव गांव में जाकर सनातन का झंडा बुलंद कर रही है। आज जो जिस प्रकार से कन्वर्सन टी गार्डन्स के एरिया में ट्राइबल बेल्ट्स में हो रहा है, उसको रोकने में इन बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आने वाले समय के अंदर में इस काम का और भी विस्तार होने जा रहा है। 2 प्रशिक्षण केंद्र हमारे हैं, एक गुवाहाटी 6 माइल के अंदर में, एक तिनसुकिया में पद्मनी टी स्टेट के अंदर में, दोनों जगह प्रशिक्षण चल रहा है। अभी भी वहाँ पर 20 भाई बहन क्या बोलते हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं। आने वाले समय के अंदर में असम को बचाने के लिए ये एक आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।